नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अवधेश शर्मा लाल किताब की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको आज बतलाने जा रहा हूं कि लाल किताब के द्वारा पंडित जी हमें क्या बतलाना चाह रहे हैं। लाल किताब महज एक ज्योतिष नहीं, ये वो किताब है जो हमें हमारी प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ती है, हमारे पुराने संस्कार और रीति रिवाजों से जोड़ना चाहती है कि पहले के समय में जैसा कि हमारे बुजुर्गों का आचरण व्यवहार और जैसी उनकी जीवन शैली हुआ करती थी, आज हम उस जीवन शैली से बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। और जो हमारे संस्कार हुआ करते थे, उन संस्कारों से भी हम विमुख हो रहे हैं। इसलिए लाल किताब के माध्यम से पंडित जी ने हमें बतलाने की कोशिश करी है कि जो हम अपने पुराने रीति रिवाजों से विमुख हो गए हैं और जो हम अपनी प्राचीन पद्धतियों को भूलकर आज अत्याधुनिक युग में जो कर्म कर रहे हैं, उसके द्वारा हमने अपने ग्रहों को खुद ब खुद खराब कर लिया है। इसलिए पंडित जी कहना चाहते हैं कि भाई, अब हमें अपनी प्राचीन सभ्यता की ओर, पुराने संस्कार और पुराने रीति रिवाजों की ओर लौटकर आना पड़ेगा, वरना हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते चले जाएंगे। अनेक प्रकार के ग्रह कलेश, एक दूसरे के प्रति संबंध, आज जो हमारे संबंध हैं वो सबसे ज्यादा टूटने की कगार पे हैं। देखो, सबसे पहले देखा जाए तो मैरिज लाइफ की ओर देखें तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा देखने में आ रहा है कि आजकल तलाक, ठीक है ना। और दूसरा, जैसा कि देखा जाए तो आज मित्रता को आज आदमी इतना तवज्जो नहीं दे रहा है। उसका कारण है क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। और दूसरा कारण यहाँ पर यह भी निकल के आ रहा है कि जो प्राचीन परंपराएं जो बनाई हुई थी, उनके अनुसार देखा जाए तो पहले त्योहारों के समय में लोग एक दूसरे के घरों पे आते जाते थे, एक दूसरे को मेवा मिष्ठान देते थे, बड़ों के पैर हाथ लगा के छूते थे, बड़ों को सम्मान देते थे, बिना हाथ पांव धोए घरों में प्रवेश नहीं करते थे, खाना सब चूल्हे के जगह बैठ के खाते थे। और आज इसके विपरीत हो रहा है। आजकल लोग बेड पे, बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, सब कुछ उनका बिस्तरी पे हो रहा है। मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि कोई किसी से बात करना नहीं चाह रहा है, जिससे हमारी रिश्तेदारी भी कम होती जा रही है, हमारे मित्र भी कम होते जा रहे हैं। और जिस प्रकार की हमारी भाषा शैली हो गई है, काफी अभद्र है। जैसा कि माँ बाप के प्रति जो बच्चों में संस्कार थे, जो अदब था, वो आज देखने में कहीं नहीं रह गई है। ना ही बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको मिलेंगे कि जो अपने आज माँ बाप की इज्जत करें, पैर छुएं। आज आपको देखने में आ रहा होगा कि यदि माँ बाप बच्चों को टोकते हैं तो बच्चे चिड़चिड़ा के जवाब देते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। तो ये अपने संस्कारों से विमुख होते जा रहे हैं। और पंडित जी ने अपने लाल किताब के द्वारा इन्हीं सब सिद्धांतों को बतलाकर उनकी जीवन शैली में सुधार करके उनको ग्रहों को दुरुस्त करने की कोशिश की है। लाल किताब कोई टोने टोटके की किताब नहीं है। लाल किताब हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई किताब है। और इसके छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। यदि आप पर कोई मुसीबत, रोग आने वाला है या कोई दुर्घटना होने वाला है, तो इसमें पंडित जी अपनी काल पुरुष कुंडली के द्वारा ग्रहों की गणना से आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास भी कराते हैं और उनसे बचने के उपाय भी बतलाते हैं, जो कि बेहद सरल और जिसमें कोई बड़ा खर्चा भी नहीं आता है। अतः मैं आप समझ निवेदन करना चाहता हूं कि लाल किताब की ओर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। लाल किताब कोई नया ज्योतिष नहीं है, ये प्राचीन ज्योतिष है जो कि पाराशर सभ्यता पर ही चल रहा है। बस इसमें काल पुरुष कुंडली की गणना के द्वारा ग्रहों की परीक्षण की जाती है और उसी के अनुसार उसके फल दिए जाते हैं। इसमें ग्रहों के उच्च होने पर उस वस्तु का दान निषेध किया जाता है
और नीच होने पर उन वस्तुओं को लेने की ना लेने की सलाह दी जाती है। आप स्वतः ही देखेंगे, आप स्वयं में देखेंगे कि ये चमत्कारिक किताब है, ये कोई छोटी मोटी ज्योतिषी किताब नहीं है। कृपया सभी से निवेदन है कि इस किताब को पढ़ें, एक बार अवश्य पढ़ें। मैं यही कामना करता हूं आपसे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।